फ्रेंड ओम जय जगदीश। बस आराम से की जय। ओम जय जगदीश, है ना? हु यूज टू वर्क एज अ bartender इन अ क्लब, है ना? एंड गेट रेमुनेटेड इन रिटर्न, बदले में सैलरी मिलता है, टाइप ऑफ, है ना? सच ऑक्यूपेशन इज नोन एज, इसको क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली सैलरी मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू, बिजनेस रिस्क होता क्यों है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, इस वजह से गोडाउन में आग लगना, ये सब रिस्क क्यों जनरेट होता है? फिशिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फिशिंग जो है वो किस टाइप का? प्राइमरी होता है क्योंकि एक से दो, दो से दस, दस से बीस, है ना? सर्विसेज ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन करता है ना, बचाता है अनिश्चितताओं से। इंश्योरेंस क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस इंडस्ट्री, सही बात बोल रहे हैं। बैंकिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दोनों बात ही सही है। समझा क्या बोले? बैंकिंग जो है वो भी सर्विस इंडस्ट्रीज ही है। कौन सा इंडस्ट्री है? अच्छा। प्रोफेशनल को क्या मिलता है? फीस। बिजनेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, मतलब कि वन का बी, टू का सी, वन का बी, टू का सी, वन का बी, टू का सी, और थ्री का ए। एक्सर्विस टू ट्रेड, है ना, ट्रेड में सहायक, जनरली रेफर एज सर्विस, ऑब्वियसली है कि जो ट्रेड में सहायक होता है, व्यापार में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, उसको सर्विस कहा जाता है। जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, दिस ऑल आर सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? अच्छा। एग्जिस्ट टू ट्रेड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड, है ना? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, असर्शन भी है, रीजन भी है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा, फिर क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, किस केस में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है? बिजनेस में, कहीं जॉब करते हो, है ना, तुम जॉब छोड़ के चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जॉब करने लगे, हो जाएगा? नहीं, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर चाह रहा है कि हम डॉक्टर से हट जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बन जाएगा? नहीं, तो प्रोफेशनल भी नहीं हो सकता है ना? हम चाहते हैं कि मेरा बेटा टीचर बन जाए, तो बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना? बनेगा बदमाश। क्या बनेगा? बदमाश, क्योंकि टीचर का बच्चा शरीफ नहीं होता है, हम जानते हैं, इसीलिए हम अपना LIC करा के रखे अच्छे से। Who among the following can only be beneficiary of business and does not have a unlimited liability? किसका, किसको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा बिजनेस से और लाइबिलिटी नहीं बियर करेगा? बच्चा। बच्चा को अगर हम पार्ट टाइम डालें, माइनर पार्ट टाइम डालें, तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? वो लॉस बियर नहीं करेगा। From where the director take approval before issuing of shares in the कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का कंट्रोलर है सेबी। कौन है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या चीज? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन अ कंपनी द शेयर होल्डर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, जितना मांगा नहीं गया है उतना, है ना? हेल्ड बिकॉज कंपनी इज लेस रिस्की, नहीं, देन अ प्रोप्राइटरशिप और ऐसा नहीं है। The legal entity of a company is separate from its owners, ये है चीज, है ना? सेपरेट इंटिटी है, इस वजह से जो है उसका लाइबिलिटी जो है वो क्या है? लिमिटेड रखा गया है। प्रोविजंस ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस टू अ मेंबर एट अ रीजनेबल रेट, है ना? रीजनेबल रेट, ये किसका है? मैंने समझा क्या बोला? कि जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन अगर खरीदोगे, अपने मेंबर को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? मेंबर को दिया जा रहा है, और सस्ता में दिया जा रहा है, तो उसको हाउसिंग कोऑपरेटिव बोला जाएगा। क्या दिया जा रहा है? रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? रहने का जगह। एकोमोडेशन मतलब रहने का जगह। तो रहने का जगह दिया जा रहा है अपने मेंबर को। किसको? मेंबर को, एट रीजनेबल रेट, सस्ता में। किसमें? तो क्लब वगैरह जितना भी बनता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी बनता है ना, वो
उस अपने मेंबर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनता है। किसके बेनिफिट पहुंचाने के लिए? फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना? हाँ हाँ। R is presenting himself. रुको 2 मिनट रुको। R is presenting himself as a partner of ABC associate, though his conduct or behavior शुरू मैंने वो काम वैसा कर रहा है कि लग रहा है कि वो पार्टनर ही है बिजनेस का। क्लाइंट डीलिंग विथ द फर्म कंसीडर एंड ट्रीटेड देम एज अ पार्टनर, उसको क्या मान लिया गया? पार्टनर मान लिया गया, है ना? Due to his self-acclaimed attitude to be a partner of a firm, which type of partner Mr. R is? किस टाइप का पार्टनर है? पार्टनर बाय स्टूडेंट, पार्टनर बाय स्टूडेंट। assertion board of director exercise the direct control over the business। हाँ, बिजनेस के ऊपर में डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द पार्टनर ऑफ द, ये गलत लिखते हैं। assertion is true, assertion is true but reason is false। चलेगा? हम 15 तक किए, 16 से अपने से एक बार ट्राई करो, देखिए कितना बना के रखे हो। 16 से लेके बनाओ। हाँ, क्वेश्चन 16 क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन कराना चाहे नहीं कराना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कौन से किस में होता है? ऑप्शनल, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन किस में होता है? जनरल पार्टनरशिप में, है ना? चाहो तो कराओ, चाहे तो। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किस में होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप, वेट, ऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मोटिव होता है? सर्विस मोटिव होता है। एग्रीमेंट इज पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल, जनरल और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लिमिटेड एंटिटी। तो ए का डी ये रहा, है ना? एक ऑप्शन मैच कर जाए बढ़िया है। कितना नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे पास है ये। स्टेटमेंट 1, जॉइंट लिस्टेड कंपनी हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, एकदम सही बात है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर, एकदम गलत बात है ना? मेंबर के मरने जीतने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट होता है। दीपक, तुमको नहीं बोला, तुम दिक्कत में है तो क्या करना है? एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, फाइल करना जरूरी है, फाइल करना जरूरी है, लेकिन कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर भी बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। मेन डॉक्यूमेंट होता है तुम्हारा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसको फाइल करना क्या होता है? कंपल्सरी होता है, करना ही पड़ेगा। 19, विच आर द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? कौन सा इसमें से फीचर्स है? किसका? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब, जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे आरबीआई, है ना? सेबी, तो इसमें इंटरफेयर नहीं करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? इसलिए नो इंटरफेरेंस, ये वन ऑफ द क्या है? फीचर्स है। मारुति सुजुकी इन इंडिया इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर है ना? किसके बीच में? मारुति और सुजुकी के बीच में। विच गवर्नमेंट इंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट? गवर्नमेंट इंटरप्राइज, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट। देखो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है ना, कौन होता है? बोलो फिर से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना?
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है वो गवर्नमेंट कंपनी का सारा शेयर उसके नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है बोलो? जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम पे क्या होता है बोलो? सारे शेयर्स उसके नाम पे होते हैं, है ना? कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होता है ना, जैसे रेलवे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब रेलवे मिनिस्टर। तो जो रेलवे मिनिस्टर होता है ना, तो रेलवे डिपार्टमेंट को संभालता है। किसको संभालता है? रेलवे डिपार्टमेंट को संभालता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, कौन होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है तुम्हारा स्टेटरी कॉर्पोरेशन को। किसको? अच्छा, जो चीज फॉरेन कंपनी के द्वारा एफिलिएटेड रहता है ज्यादातर, तो उसको ग्लोबल इंटरप्राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जॉइंटली ओन्ड इक्विटी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? इस हिसाब से वन का सी किस में है? ये रहा। टू का ई, थ्री का डी, फोर का बी और फाइव का ए। थोड़ा देर बाद याद दिलाना कि अकाउंट्स के पेपर के बारे में बताइएगा तो कैसा था 12 का, समझा से तो लोग एक हल्का सा हार्ट अटैक देंगे। There is a need for separate legislations of a parliament for the formation of government company। ऐसा कुछ भी नहीं है ना? गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का जरूरत ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में क्या करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। बस उसका शेयर अपने नाम पे क्या करके रखो, होल्ड करके रखो। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। किसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करो? कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, अपने आप तुम क्या बन जाओगे? गवर्नमेंट कंपनी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स है बट रीजन क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट 1, फंडिंग ऑफ स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज डन थ्रू द सेंट्रल बजट ऑफ अ कंपनी। है ना? स्टेटरी कॉर्पोरेशन का बजटिंग जो रहता है वो गवर्नमेंट करती है बजट के द्वारा। स्टेटरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटल का होता है। किसका होता है? डिपार्टमेंटल का होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, द स्टेटरी कॉर्पोरेशन हैव द ऑथोरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू। है ना? स्टेटरी कॉर्पोरेशन कैन यूटिलाइज फॉर इज रेवेन्यू। स्टेटमेंट 1 जो है, नहीं, उल्टा बोल रहा था, दोनों ही होगा। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। क्या बोले? फिर से बोलो। स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है। क्या है? स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। ऑप्शन डी। करंट अकाउंट आर मेंटेन बाय द पीपल हु नीड टू हैव अ लिक्विड बैलेंस। है ना? करंट अकाउंट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? जिसको लिक्विड बैलेंस का जरूरत होता है। करंट अकाउंट ऑफर अ हाई लिक्विडिटी फैसिलिटी इन टू द अकाउंट होल्डर। एक लिक्विडिटी मतलब समझता है तुम लोग क्या होता है? मैंने जल्दी जल्दी कैश निकालना, जल्दी जल्दी पैसा डालना, पैसा निकालना और पैसा डिपॉजिट करना, उसको वो लिक्विडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बार बार ऑब्वियसली करंट अकाउंट में क्या होता है? बिजनेसमैन करता है। कौन करता है? और उसको तुरंत पैसा चाहिए होता है। आज बैंक में चेक जमा किया, कल पैसा वो निकाल लेगा, फिर जमा करेगा, फिर निकालेगा, तो लिक्विडिटी उसको चाहिए। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। है ना? द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फायर इंश्योरेंस इज 1 ईयर। हाँ, सही बात है। कोई भी जनरल इंश्योरेंस होता है ना, वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट in fire insurance should be present at the time of insurance and at the time of damage. Both statements are true. फायर इंश्योरेंस ऐसा है, जब इंश्योरेंस करा रहे हो तब भी तुम्हारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब डैमेज हुआ है तब भी तुम्हारा उसमें क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइड पोस्टल सर्विसेज? कौन सा इसमें से एलाइड पोस्टल सर्विसेज है? एलाइड पोस्टल सर्विस मतलब इस जल्दी से ट्रांसफर करने वाला, स्पीड पोस्ट। द इंश्योर्ड गेट लॉस अमाउंट एंड द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। है ना? दिस इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल्स ऑफ, नहीं, एक मिनट। इंश्योर्ड गेट अ लॉस ऑफ लॉस अमाउंट और द पॉलिसी अमाउंट, लॉस अमाउंट या फिर विच एवर इज लेस, जो भी कम रहेगा वो उसके हिसाब से क्या होगा, उसको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन लग रहा है या इंडिमिनिटी, दो में से एक। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिमिनिटी करो, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिमिनिटी करो।
इंडिमनिटी मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति होगा। तो मानो कि तुम इंश्योरेंस कराए 2 लाख, और हीरो पीला टी शर्ट, क्या देख रहा है भाई? इतना देखेगा उसको प्यार हो जाएगा तुम। सब कुछ ठीक है ना भाई? कोई पसंद आएगा तो बताएगा लड़का में। एक ही गलती बार बार करता हूँ, लड़का हूँ, लड़का से प्यार करता हूँ। देख भाई, देख देख, हम भी लड़का ही है, देख। देयर इज नो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू इन केस ऑफ, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है इन केस ऑफ आरटीजी, नहीं नहीं नहीं, एनईएफटी। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। क्या बोले, फिर से बोलो। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 लाख। एनईएफटी के लिए कोई मिनिमम अमाउंट का प्रोविजंस नहीं है। द पर्सन और फर्म हु गेट कंपनसेशन, जो पर्सन होता है जिसको पैसा मिलता है, इज कॉल्ड इंश्योर्ड पर्सन। Which of the following card allows spending money only up to the balance of your account? अकाउंट में जितना बैलेंस हो उतना ही खर्चा कर सकता है। डेबिट कार्ड। तुम लोग चाहता है कि डिजिटल बोर्ड हम लोग का लग जाए वहां से लेके यहाँ तक, कितना बड़ा, कितना। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है तुम, समझदार है। इंश्योर्ड और इंश्योरेड मस्ट डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की बात बता देना चाहिए, है ना। दिस इज रिलेटेड टू अटमोस्ट गुड फेथ, इंटेंशन सही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ गुड फेथ के साथ बिहेव करना चाहिए। सिमरन इज अ यंग, ग्रोइंग एंड डायनेमिक इंटरप्राइजेस, अरे भाई बिजनेस है, ऑपरेटिंग फ्रॉम हर होम, कहां से? अपने घर से, पंजाब। शी इज डीलिंग इन आर्ट एंड क्राफ्ट, शी हैज ओपन अ करेंट अकाउंट, क्या ओपन किया है? करेंट अकाउंट। किस बैंक से? एचडीएफसी बैंक से। शी हैज कीप्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख फॉर अ टर्म ऑफ 10 years. As a priorities customers, bank has given an options of withdrawal to Simran from her account in case of insufficient balance up to the limit of 2 lakh. ये overdraft facility है, क्या है? This facility helps Simran in her business payment. Which type of banking services is provided by the bank to Simran in the form of additional withdrawal options as mentioned in the above case? किस टाइप का फैसिलिटी दिया है एडिशनल जो निकालने का? ओवरड्राफ्ट। इतना कहानी बोला, इतना सा छोटा सा बात है। पेमेंट ऑफ यूपीआई यूजिंग भीम, है ना। 4 का बी, 4 का बी और 1 का सी, ऑप्शन नंबर सी। गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे गुड्स देते हैं, है ना, तो क्या बोला जाएगा उसको? चलेगा यहाँ तक, दुख है किसी को जिंदगी में, समझ सकते हैं। ये सब वीडियो छोड़ने पूरा मजा नहीं आ रहा। तो डांस कर which of the following is not the use of स्मार्ट कार्ड, कौन सा इसमें से जो है यूज नहीं है स्मार्ट कार्ड का, है ना। सेफ्टी, इकोनॉमिकल, ये नॉलेज इंटेंसिव, स्मार्ट कार्ड से नॉलेज तुम्हारा बढ़ने वाला नहीं है। द पेमेंट ऑफ मैकेनिज्म टिपिकल ई बिजनेस, किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं ई बिजनेस में? ज्यादातर ई कैश, किसके जरिए? ई कैश के जरिए ज्यादा पेमेंट होता है, कहाँ पे? ई बिजनेस में। creating blocks to form a various consumer forum or pressure group through which aggressive customers can share his experience about the product is an example of, समझे क्या बोले हैं? Creating blocks to form various consumer forums and pressure group, कौन सा ग्रुप? pressure group to which aggrieved customers can share his experience, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। फीडबैक जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जो फीडबैक बोला जाता है, फीडबैक एक टाइप से क्या है? जैसे हम फ्लिपकार्ट पे गए, कोई सामान पसंद आया है, कोई एक मोबाइल पसंद है, तो अब मोबाइल खरीदने से पहले या फिर कोई भी सामान खरीदने से पहले, एसी खरीदने से पहले या फिर कुछ भी चेयर टेबल कुछ भी खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, देखते हैं उसका फीडबैक कैसा है ना, प्रोडक्ट का फोटो कैसा आ रहा है,
फीडबैक देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग बोला कि बैग फालतू है, दिखाया कुछ और दिया कुछ और है, तो इन दैट केस हम उसको खरीदने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। देखो वो फोटो चमकीला नजर आता है, घर आएगा देखेगा वाह वाह डल है ना, दिखने में कुछ और था और रियलिटी में कुछ और रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, फीडबैक। तो वहां पे फीडबैक कौन दिया रहता है, कस्टमर कौन दिया रहता है, और किसके यूज के लिए हो रहा है वो, कस्टमर्स के लिए ही यूज हो रहा है, हम भी तो कस्टमर ही हैं। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सी टू सी। क्या बोला जाएगा उसको, स्टेटमेंट वन, बी टू बी कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बी टू बी बिजनेस वो फॉर्म है जिसमें क्या होता है, इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। B2C commerce have the transactions taking place between business and customers. Both are true. दोनों ही जो बोला गया है वो क्या है, सही बात बोला गया है। और थोड़ा सा झेल लो मेरे को। AJ Limited makes use of intranet. बॉयज वाले ग्रुप में तो मैसेज गया है ना, बहुत कम आज आबादी दिखाई दे रहा है। AJ Limited makes use of intranet facility for managing interaction and dealing wrong among the various department and people पर्सन विद इन द कंपनी, एक कंपनी के अंदर इंट्रा बी कॉमर्स, क्या बोला जाता है उसको, इंट्रा बी कॉमर्स। थोड़ा एक बार क्वेश्चन 40, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, सेल करेगा बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूट होगा कंज्यूमर, है ना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है बिजनेस के अंदर में, वन का बी, वन का बी, वन का बी, टू का सी और थ्री का ए, चलेगा। मैं कॉल करने वाला हूँ।